चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिम्पल यादव। टीम चमकता भारत आपसे ये अपील करता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क अवश्य पहने, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, सरकार द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। साक्षी बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर बरसा पुलिस का डंडा। पोटका थाना अंतर्गत तेतला मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल। कोवाली थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल, एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। साक्षी बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर बरसा पुलिस का डंडा। आपको बता दें, साक्षी बाजार में आज पुलिस ने लॉकडाउन को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाई। 2 बजे के बाद जो दुकानदार ने अपनी दुकान खोल रखी थी, प्रशासन ने उसे बंद करवाया और उन्हें चेतावनी देते हुए आगे की हरकत न करने को कहा। 2 बजने के बाद भी दुकान खोले हुए थे, आप लोग बंद करवाए हैं। आवश्यक सामग्री की भी जो भी दुकान है उनको 2 बजे तक का समय दिया गया था। बहुत सारा दुकान जैसे गोडाउन वगैरह है तो वो लोग लेट कर देते हैं बंद करने में, तो उन लोगों को घूम घूम के बंद करवाए हैं और साथ ही लोगों को जागरूक भी किए हैं कि वो मार्केट में आते हैं तो बेवजह ना घूमें, मास्क लगा के घूमें, अपना सेफ रहें। वो लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो जिनकी मजबूरी होती है वो तो खैर उनको समझाया जाता है, आखिरी चेतावनी देकर उनको छोड़ा जाता है। फिर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जागरूक नहीं है अभी भी, तो उन पर कार्रवाई होती है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम एसआई दीपेश कुमार हुआ, साक्षी थाना से। पोटका थाना अंतर्गत तेतला मुख्य मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, जमशेदपुर पोटका थाना अंतर्गत तेतला मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने बेटे के साथ बाइक से करंडी जा रही थी, तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और बाइक पलट गई, जिसमें बाइक चला रहे युवक और महिला गिर गए। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा गया। कोवाली थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल, एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कोवाली थाना अंतर्गत खेरपाल में सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए, वहीं एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं दोनों घायलों को कोवाली थाना के पुलिस ने बेहतर इलाज के लिए एमजीएम हॉस्पिटल एम्बुलेंस से भेजा। यह दोनों घायल व्यक्ति पखोरिया गांव के रहने वाले हैं, जिसका नाम हीरालाल सरदार, अतिशन सरदार बताया जा रहा है। कोविड को लेकर इस बार सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनकर ईद मनाने की गुजारिश की जा रही है। आपको बता दें, कोरोना की महामारी ने इस बार धार्मिक आस्था को भारी क्षति पहुंचाया है। रमजान का पावन महीना अभी चल रहा है। ईद को लेकर मस्जिद कमेटियों ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। मोहम्मद फैजल इमाम का कहना है कि पिछले हर साल की तरह इस साल कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हम लोगों को पालन करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है और एक दूसरे से दूरी बनाकर चलना है। उसी तरह इस साल इस बरकत रमजान में हम लोग सरकार के निर्देश अनुसार मस्जिद और नमाजियों से गुजारिश किए हैं कि घर पर ही नमाज अदा करें और अल्लाह से इस महामारी को खत्म करने की दुआ मांगे। कांग्रेस कदमा मंडल अध्यक्ष बबुआ झा के नेतृत्व में साक्षी बाजार में चलाया गया कोविड के प्रति जागरूकता अभियान। आपको बता दें, जमशेदपुर में कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इसके कहर से कोई भी अछूता नहीं रह पा रहा है। आए दिन इसके नए मामले सामने आते जा रहे हैं। बावजूद इसके लोग इसके प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। बाजारों में भीड़ पहले की तरह ही दिखाई दे रही है। ना लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। इसको लेकर आज साक्षी बाजार स्थित मसाला पट्टी में कांग्रेस के कदमा मंडल अध्यक्ष बबुआ झा के नेतृत्व में कोरोना महामारी को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को इस महामारी से बचने की जानकारी दी गई। साक्षी बाजार में अव्यवस्था का आलम कुछ ऐसा था कि इस भीड़ में पुलिस की वाहन भी फंसी हुई थी। बंद कर रहे हैं आप लोग? कौन सा लाइन है ये रिफ्यूजी मार्केट। तो आप लोग अभी टाइम के लिए क्या क्या दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फर्स्ट क्लास में 8 से 2 जो बोले हम लोग अपना बंद करते हैं, 2 बजे बंद करके घर चल जाते हैं। फिर शाम को खोलते हैं क्या? नहीं मतलब ही नहीं। पर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं पूरा? क्या परिचय हुआ आपका? मेरा श्याम नाम हुआ। ज़्यादा परेशानी हो रही है, हम लोगों को भी कष्ट हुआ है। दिक्कत हो रहा है, सामान नहीं खरीद पा रहे हैं? नहीं, सामान खरीद नहीं पा रहे हैं और खड़ा होने में डर लग रहा है कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं साक्षी प्रशासन से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के जो पार्किंग की व्यवस्था है कहीं दूर में किया जाए। दुकान जाके बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में राशन दिया जाए और मास्क का उपयोग किया जाए, सैनिटाइज का उपयोग किया जाए और जितना से जितना हो सके दूरी बना के चला जाए। कहाँ जाम मिल रहा है सबसे अधिक? सबसे ज़्यादा जाम आपको मिल रहा है ये साक्षी बाजार में है, आपका राशनिंग लाइन इन्हें कहा जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा जाम है। अपना परिचय दिए। बबुआ झा, कदमा प्रखंड अध्यक्ष, कदमा सुनारी प्रखंड अध्यक्ष। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की तरफ से बच्चों के बीच किया गया फल का वितरण।
आपको बता दें, आज राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की तरफ से आज मदर टेरेसा ड्रेस में बच्चों के बीच फल डोनेट किए, जो अभी इस कोरोना महामारी ने इन बच्चों को बहुत आवश्यक है। इनकी यूनिटी बढ़ाने के लिए संगठन के इंद्रभूषण सिंह जी के भतीजे स्वर्गवास मोहित कुमार जी का जन्मदिन के अवसर पर संगठन की तरफ से समान फल का वितरण किया गया। उपस्थिति समाजसेवी रानी गुप्ता, प्रदेश महासचिव एवं इंद्रभूषण सिंह, रविभूषण सिंह, गुरमीत सिंह, परमितजीत सिंह, कौर कमलजीत सिंह और सुनीता प्रसाद उपस्थित थे। यह संगठन कोरोना महामारी में हमेशा काम करते हैं। आज अपने संगठन के तरफ से मदर टेरेसा जो ट्रस्ट है उनको हम लोगों ने फल डोनेट करने आए हैं। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति द्वारा एक्चुअली बहुत दुखद की बात है कि हमारे ये जो मेंबर थे उनके बेटा का एक्सीडेंट टेल्को SBI बैंक के सामने में हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। अफसोस है कि आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम छोटे छोटे बच्चों के बीच में फल डोनेट कर रहे हैं, जो वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे और स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए अनिमेष जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा शादी के लिए 3 लड़कियों को दिया गया अनुदान। आपको बता दें, अनिमेष जन कल्याण ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्रदेव सिंह ने कहा कि आज हम लोगों ने पोटका की 2 लड़की और घोड़ा बांधा की 1 लड़की को शादी के लिए अनुदान दिया हूँ। यह पैसा कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। लगातार जन कल्याण ट्रस्ट बढ़ चढ़ कर जरूरतमंद और समाज के बीच अच्छे काम और मदद कर रही है। हमारी संस्था अनिमेष जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा एक हम लोग ग्रुप चला रहे हैं, जिसमें हमने बहुत पहले भी कहा था कि बच्ची की शादी में जो नगद कैश अनुदान देंगे या सामान देंगे उसको कभी हम लोग वापस नहीं लेते। आज पोटका क्षेत्र में 2 बच्ची की शादी था जिसमें कैश अनुदान दिया गया, हम लोग कभी उसको वापस नहीं लेते। घोड़ाबंदा के बगल में लोहावासा एक जगह है, वहाँ पे भी एक बच्ची को दिया गया, उसको भी हम लोग कभी वापस नहीं लेते। हम चाहते हैं हमारी संस्था से जुड़े, हम लोग सहयोग के लिए हर वक्त खड़ा है और खड़ा रहेंगे। किसी भी बच्ची की शादी होता है, अगर हमारे संस्था के पास हमारे यहाँ आते हैं तो उनको अनुदान के तौर पे हम नगद भुगतान देंगे, जो कभी वापस ना लिए हैं ना किसी का लेंगे। हमारा लक्ष्य है गरीब बच्चियों की शादी में सहयोग करना। हमारे संस्था का ये पूर्ण सहयोग रहेगा कि गरीब से गरीब बच्ची की शादी में हम लोग सहयोग करें और अच्छे से उनका शादी हो। लॉकडाउन का असर दिखा ऑटो चालकों पर, आजीविका पर बुरा असर। आपको बता दें, लॉकडाउन का असर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। लोगों के सामने रोजी रोटी को लेकर गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसी ही कुछ स्थिति उत्पन्न हो गई है ऑटो चालकों के सामने। यात्री ना मिलने से उनकी स्थिति खराब है। लोग लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, जिसके कारण ऑटो चालकों को यात्री नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनको परिवार में भरण पोषण की काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत मुश्किल है भैया, जीना खाना जो बहुत मुश्किल हो गया। अभी पैसेंजर के लिए ये एक पैसेंजर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, जो कि अब आएगा तो बैठाएंगे। एक पैसेंजर आया, दूसरा पैसेंजर का इंतज़ार करते हैं, फिर तीसरा पैसेंजर का इंतज़ार करते हैं। इस तरीक़ा से 4 पैसेंजर होता है, तो फिर यहाँ से लेकर हम लोग चलते हैं। 4 पैसेंजर में कितना समय लग जा रहा है? 4 पैसेंजर कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा लग जा रहा है। पैसेंजर का कमी काफ़ी हो गई, बहुत कम। कैसे आप लोग चला रहे हैं? क्या करें, बैठ के घर में बैठे रहने से अच्छा है, सोचते हैं चलो वहीं पर बैठे रहेंगे, 2 पैसा जो ही आ जाए। स्थिति गंभीर, बहुत गंभीर है स्थिति। पैसेंजर जो लोग आ रहे हैं, कैसे लोगों को क्या बता रहे हैं आप लोग? मास्क पहन के आना है? मास्क पहन के, सब जो भी पैसेंजर बैठते हैं गाड़ी में सब मास्क पहन के बैठते हैं। तो पैसेंजर कम है? पैसेंजर कम है। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। कोरोना के गाइडलाइंस को देखते हुए पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। आपको बता दें, जमशेदपुर शहर में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन हर जरूरी एहतियात कदम उठा रही है। बावजूद इसके जिले में संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन मौत के आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। ऐसे में विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने और सोशल एक्टिविटीज को सुचारू रखने के लिए सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा बड़ी समस्या उत्पन्न करती जा रही है। सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस मुख्यालय में काम करने वाले पदाधिकारियों एवं जवानों का कोविड-19 जांच किया गया। इस संबंध में बताया गया कि यहां काम करने वाले जवानों और अधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए नियमित रूप से एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, ताकि संक्रमित पाए जाने वाले अधिकारियों एवं जवानों को तत्काल आइसोलेट किया जा सके। ये सीनियर एसपी साहब के कार्यालय में जितने भी
कर्मी और पदाधिकारी कार्यरत हैं। उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट से ये जांच किया जा रहा है कोविड के संबंध में, और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। और इसलिए कि जांच में यदि कोई पॉजिटिव अगर जो है पाए जाएंगे तो उनको इमीडिएटली हम लोग आइसोलेट कर देंगे, ताकि अन्य कर्मी सुरक्षित होकर और सरकारी कर्तव्यों का अपना निर्वहन कर सकें। कितने कर्मचारी है सर यहाँ पे? कर्मचारी पुलिसकर्मी दोनों को हो रहा है सर? हाँ, ये दोनों की हो रही है, और ये संख्या जो है 100 से अधिक हो रही है। नदियों का जलस्तर गिरने से लगा जलकुंभियों का अंबार। आपको बता दें, जमशेदपुर में कोरोना के बीच अब नदियों का जलस्तर काफी गिर चुका है। नदी को जलकुंभियों ने ढक लिया है। वहीं नदी का जलस्तर इतना कम हो चुका है कि ज्यादातर जगहों पर पत्थर और चट्टान निकल चुके हैं। वैसे तो जमशेदपुर शहर में मुख्य रूप से 2 नदियां हैं, एक स्वर्णरेखा और दूसरा खरकई। दोनों ही नदियां दो मोहानी में आकर मिलती है। जब इस इलाके का हमने जायजा लिया तो पाया कि नदियों का जलस्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। वैसे देखा जाए तो जमशेदपुर में गर्मी अभी बस शुरू ही हुई है और नदी का जलस्तर इतना नीचे चला गया, और जितना पानी बचा है उसमें जलकुंभी भर चुकी हैं, और इस जलकुंभी के कारण पानियों में कई बीमारियां जन्म लेती है। अगर समय रहते इन जलकुंभियों का अभियान चलाकर नहीं हटाया गया तो जल्द ही शहर में पानी के लिए हाहाकार मचेगा। जमशेदपुर का लिंडे ऑक्सीजन प्लांट बना देश के लिए जीवन रेखा। आपको बता दें, जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित लिंडे ऑक्सीजन प्लांट देश के लिए जीवन रेखा साबित हो रही है। झारखंड सरकार के आदेश के बाद लगातार यहां से देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन भेजे जा रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार सहित अन्य राज्यों में यहां से ऑक्सीजन कंटेनर भेजे गए थे। इधर एक बार फिर सोमवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन यार्ड से ऑक्सीजन से भरे 10 टैंकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए भेजी जा रही है, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर देखी गई। यार्ड में लोडिंग का काम जारी है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरपीएफ के पदाधिकारियों जवानों के साथ अग्निशमन विभाग को तैनात किया गया। हालांकि इस संबंध में रेलवे और लिंडे के पदाधिकारियों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया है। माना जा रहा है कि सोमवार देर शाम ऑक्सीजन सिलेंडरों से भरा टैंकर रेलवे यार्ड से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएगा। वैश्विक आपदा की इस घड़ी में जमशेदपुर का लिंडे ऑक्सीजन प्लांट निश्चित तौर पर देश के दूसरे राज्यों के लिए वरदान साबित हो रहा है। साक्षी बाजार में कोविड गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन। आपको बता दें, जमशेदपुर के साक्षी के फुटपाथ और कुछ दुकान को खुलते देख आम जनता खरीदारी करने पहुंचे, जहां सरकार की गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें दुकानदार और आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुकानदार का कहना है कि इस कोरोना जैसी महामारी में हम सब दुकानदारों को भूखा मरना पड़ रहा है। हम लोग सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं और हमारे परिवार का पालन पोषण सही से नहीं हो पा रहा है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लोग रोड पर आ गए हैं, और अगर हम लोग चोरी छिपे दुकानदारी करते हैं तो टाइगर पुलिस और प्रशासन द्वारा हम लोगों को और खरीदारी करने वालों आम जनता पर बल का प्रयोग किया जाता है। 4 महीने सर बंद है, हम लोग भूखा मर रहे हैं। हम लोग यहाँ बड़ा दुकानदार शटर खोल के बेच रहा है, पूरा बाजार में भीड़ लगा हुआ है। इसमें कोई कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। पूरा लॉकडाउन में आदमी मर रहा है, शहर वाला बंद करके रखे हुए हैं और कोई सुनाई सही नहीं है सर। और दुकानदार में पूरा शटर खोल के भीड़ पूरा बाजार में लगा, देख लीजिए। दुकान, चप्पल दुकान सब खुली है सर, हर एक चीज़ दुकान खुला हुआ है, कोई चीज़ बाकी नहीं। दूर दूर से कस्टमर आके पूरा भीड़ बाजार में लगा हुआ है सर, कोई सुनाई नहीं है सर। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग फूड का दुकान 4 महीने से बंद है सर। हमारे भूखा मर रहे हैं हम लोग दुकानदार, सब दुकानदार बेकारी घूम रहे हैं। हम लोग क्या सरकार से मांग करते हैं? हम लोग भी दुकान लगा दिया है सर। हम लोग बाल बच्चा भूखा मर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया बुस्ती। कैसे देखिए कि दुकानदार बेच रहा, बड़ा दुकानदार शटर खोला हुआ सर, पीछे बड़ा बिल्डिंग बना, उसके ऊपर चढ़ा के दुकानदारी कर रहे हैं। हम लोग सरकार से मांगते हैं, हम लोग आर्थिक मदद दे, चावल दे, कपड़ा लता, बाल बच्चा भूखा मर रहा, कुछ खाने नहीं मिल रहा था। ये हाल है बाजार का हम लोग का। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर बरसा पुलिस का झंडा। पोटका थाना अंतर्गत तेतला मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल। कोवाली थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल, एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।